एनिमे कम्युनिटी में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉपुलर नहीं होते, वो ट्रेंड बन जाते हैं। और अभी अगर फैंटेसी एनिमे कम्युनिटी में किसी कैरेक्टर का नाम सबसे फास्ट ग्रो हुआ है, तो वो है क्वेफ्रे। लोग इसको मिस्टीरियस बोलते हैं, स्टाइलिश बोलते हैं और कुछ लोग तो सीधा कंपेयर कर देते हैं सतोरु गोजो से। लेकिन सवाल ये है, क्वेफ्री इतना पॉपुलर हुआ कैसे? और क्या वो सच में फैंटेसी गोजो है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रीज़न है हिज ऑरा। क्विफरी जब स्क्रीन या मंगा पैनल में आता है तो इंस्टेंटली अटेंशन ग्रैब करता है। उसका डिज़ाइन सिंपल है लेकिन मेमोरेबल भी। बड़ी हैट, काम स्माइल, मिस्टीरियस आइज और वो टीचर वाली एनर्जी। और ऑनेस्टली एनिमे कम्युनिटी को ऐसे कैरेक्टर्स बहुत पसंद आते हैं जो साइमल्टेनियसली कूल भी लगें और डेंजरस भी। एग्जैक्टली वही वाइब पहले गोजो ने क्रिएट की थी। गोजो भी फर्स्ट अपीयरेंस से ही अलग लगा था। कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, ऑलमोस्ट ओवरपावर्ड और थोड़ा प्लेफुल। क्वेफ्री भी कुछ हद तक सेम फॉर्मूला फॉलो करता है। डिफरेंस बस इतना है कि गोजो लाउड कॉन्फिडेंस दिखाता है, जबकि क्वेफ्री साइलेंट मिस्ट्री मेंटेन करता है। अब सबसे बड़ा टॉपिक, क्या क्वेफ्री को गोजो से कंपेयर करना फेयर है? थोड़ा हाँ, थोड़ा नहीं। दोनों कैरेक्टर्स अट्रैक्टिव मेंटोर्स हैं। दोनों का फैन बेस क्रेजी फास्ट ग्रो हुआ। दोनों एडिट्स में इंसेन लगते हैं और दोनों की प्रेजेंस स्क्रीन को डोमिनेट करती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग बोलते हैं कि क्विफरी कॉपीड गोजो। ये स्टेटमेंट वीक हाई, क्योंकि मिस्टीरियस मेंटोर टाइप कैरेक्टर्स एनिमे में गोजो से पहले भी एग्जिस्ट करते थे। और क्विफरी का ओरिजिनल मांगा भी काफ़ी पुराना है। विच हैट अटेलियर का मांगा 2016 में स्टार्ट हुआ था और जुजुत्सु काइसन का एनिमे एडेप्टेशन 2020 सामा पार्ट 20 में एक्सप्लोड हुआ। तो टेक्निकली क्विफरी पहले से एग्जिस्ट करता था। हाँ, पॉपुलैरिटी लेवल ऑब्वियसली गोजो के बाद ज़्यादा एक्सप्लोड हुआ बिकॉज एनिमे कम्युनिटी ऑलरेडी उस टाइप के कैरेक्टर्स को पसंद करने लगी थी। मतलब इन्फ्लुएंस ऑडियंस टेस्ट का था, डायरेक्ट कॉपीइंग का प्रूफ नहीं। एक और ह्यूज रीजन है एनिमेशन क्वालिटी। फैंटेसी एनिमे अगर विजुअली वीक हो तो ऑडियंस इंस्टेंटली इंटरेस्ट लूज कर देती है। लेकिन विच हैट अटेलियर का आर्ट स्टाइल लिटरली पेंटिंग जैसा फील देता है। एवरी फ्रेम एस्थेटिक लगता है। और आजकल पॉपुलैरिटी सिर्फ स्टोरी से डिसाइड नहीं होती, एडिट कल्चर बहुत बड़ा फैक्टर है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, यहाँ पे अगर कैरेक्टर का 10 सेकंड का क्लिप हार्ड लग गया तो फैन बेस एक्सप्लोड हो जाता है। क्विफरी का डिज़ाइन एडिट्स के लिए परफेक्ट है। डार्क लाइटिंग, मैजिक सीन्स, स्लो एक्सप्रेशंस, स्टाइलिश पोजेस। इसीलिए लोग उसको सिग्मा म्यूजिक के साथ एडिट करते हैं, फोंक के साथ एडिट करते हैं और डायरेक्टली गोजो एडिट्स के अलॉन्गसाइड डाल देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से क्विफरे की पॉपुलैरिटी का रियल रीजन सिर्फ लुक्स नहीं हाई, उसके कैरेक्टर में हिडन डेप्थ फील होती है। ऑडियंस को लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है और एनिमे फैंस को मिस्टीरियस कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगते हैं। जब कैरेक्टर सब कुछ इमीडिएटली रिवील नहीं करता, तब फैन थियरीज बनती हैं, एडिट्स बनते हैं, डिस्कशंस होते हैं और वही चीज़ पॉपुलैरिटी को और पुश करती है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, क्विफरी पॉपुलर है बिकॉज उसकी पर्सनालिटी मेमोरेबल है, उसका डिज़ाइन स्टाइलिश है, एनिमेशन ब्यूटीफुल है, एडिट्स में वो इंसेन लगता है और ऑडियंस ऑलरेडी गोजो टाइप ऑरा वाले कैरेक्टर्स को पसंद करती है। लेकिन सिर्फ कंपैरिजन की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी को फेक बोलना गलत होगा। क्विफरी अपनी अलग आइडेंटिटी भी मेंटेन करता है। अब तुम बताओ, क्या क्विफरी फ्यूचर में गोजो लेवल पॉपुलैरिटी रीच कर सकता है या फिर वो सिर्फ एडिट कम्युनिटी तक लिमिटेड रहेगा?